I'm a student of Aryabhat Ashok Vihar campus, and currently I'm pursuing my diploma in mechanical engineering. या कह सकते हो पूरा भी हो गया, लास्ट मंथ मेरा लास्ट सेमेस्टर था, and from past 6 months मैं इंडस्ट्रियल रोबोट में इंटर्नशिप कर रहा हूँ with sir और with my colleagues. So जो मेरा टॉपिक है आज का है इंडस्ट्रियल रोबोट, उसके टाइप्स हैं, उसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक्स, और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं. सो अगर इंडस्ट्रियल रोबोट की बात करें तो इसमें दो टर्म है, एक इंडस्ट्री एक रोबोट. इंडस्ट्री बेसिकली सबको पता है, जहाँ पे चीजें मैन्युफैक्चर होती है, कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं. और जब हम बात करते हैं टर्म रोबोट की, तो कुछ गैस करेगा रोबोट होता क्या है? कोई भी हाँ, ह्यूमन एफर्ट्स को काम कर सकता है, सही है. यस, होती है. हाँ, सो बिल्कुल सही है. बट लेकिन जब हम रोबोट टर्म सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे इमेज में जो इमेज फॉर्म होती है वो शायद से इन लोगों की होती है. बेसिकली हम सब ने इनको जानते हैं, बेसिक है ना, सब जानते हो, सभी से फेमिलियर हैं. सो अगर इनको तो हम इंडस्ट्रियल रोबोट कह नहीं सकते, ये तो उसके लिए डिजाइन नहीं है. बट फिर एक्चुअली में इंडस्ट्रियल रोबोट का मतलब होता क्या है? सबकी इवैल्यूएशन के हिसाब से डेफिनेशन बदल सकती है. जैसे उन्होंने बताया सर्वो मोटर एक्चुएटर्स लगे होते हैं. जैसा आप समझोगे वैसी डेफिनेशन बन जाएगी, बिल्कुल सही है. अब जो मैंने समझा उस हिसाब से तो industrial robot is a machine that is designed to do tasks, sometimes simple, sometimes complex, automatically or by following instruction given by computer. Definition easy है या explain I will. कि एक सिंपल टास्क भी कर सकता है, कॉम्प्लेक्स टास्क भी कर सकता है. हम उसे प्रोग्राम करते हैं जिस टास्क के लिए वो परफॉर्म करता है. तो उसमें कौन से टास्क होते हैं? असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग, वेल्डिंग, मटेरियल हैंडलिंग, इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, और भी हैं, लेकिन देयर आर दीस मेजर्स जो काम करता है. बात करें इंपॉर्टेंस की, हमने लगा तो दिया, लेकिन लगा भी क्यों दिया, क्या जरूरत क्या थी इसकी? तो पहला इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी. वो हमारी प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री की बढ़ाएगा, एफिशिएंसी बढ़ाएगा, प्रिसीजन बढ़ाएगा, कंसिस्टेंसी बढ़ाएगा. यानी इसमें वो है नहीं कि अगर हमने इसको एक काम दे दिया तो वो एक काम ही करेगा, वो मल्टीपल काम भी कर सकता है, फ्लेक्सिबल भी है काफी. रिड्यूस लेबर कॉस्ट, जो इंसान 10 काम एक आदमी करता है, ये एक आदमी के बराबर कर देगा. इंप्रूव सेफ्टी फॉर हजार्ड टास्क, जो टास्क डेंजरस होते हैं, जो ह्यूमंस के लिए खतरनाक होते हैं, वो इन्हें ये परफॉर्म करेगा. अब बात करते हैं कि रोबोट्स तो बहुत सारे होते हैं, हमने उनके काम के हिसाब से उन्हें डिजाइन करा है, तो उनमें कुछ कॉमन फीचर्स भी होते हैं. यानी कि जितने भी रोबोट्स हैं, जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं, कोई सा भी वेल्डिंग हो, इंस्पेक्शन हो, उनमें कुछ चीजें कॉमन मिलेगी आपको. पहला है प्रिसीजन, जो भी वो टास्क करेंगे प्रिसाइजली करेंगे, यानी गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं. रिपीटेबल करेंगे, यानी उनमें जल्दी थकते नहीं है, वो 24/7 रिपीटेबली करेंगे, उन्हें कोई आराम की जरूरत इतनी होती नहीं है. फ्लेक्सिबिलिटी, वो एक टास्क से मल्टीपल टास्क के लिए भी बनाए जाते हैं, यानी कोई जरूरत नहीं कि हमने उन्हें एक काम दी तो वो एक काम के पीछे पड़े रहेंगे. हम जैसे हमें जरूरत होगी हम उनका काम भी बदल सकते हैं. एक्यूरेटली भी काम करेंगे. ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस. ऑटोनोमस मतलब वो फुली ऑटोमेटिकली काम करेंगे, और सेमी ऑटोनोमस का मतलब कभी कभार ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है अगर काम हमारा उनका हुआ तो. बात करें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की, तो देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स इन अ रोबोट. फर्स्ट वन इज मैकेनिकल स्ट्रक्चर, सेकंड वन इज सेंसर, एंड थर्ड इज एक्चुएटर. सो मैकेनिकल स्ट्रक्चर में भी 3 पार्ट होते हैं. तो पहला है जॉइंट्स, लिंक्स एंड एंड इफेक्टर. जॉइंट्स जो होते हैं रोबोट्स के, फॉर एग्जांपल वहां पे जो रखा है वो आर्टिकुलेटेड रोबोट है, जिसे हम रोबोटिक आर्म भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल वो हाथ टाइप का है. तो फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, तो उसमें जॉइंट्स बेसिकली क्या क्या होंगे? एक ये जॉइंट होगा, एक ये जॉइंट होगा, एक ये जॉइंट होगा, जो हमें मूवमेंट प्रोवाइड करेगा. लिंक्स क्या होते हैं? जो दो जॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं. अगर इसका और इसका लिंक ये होगा, इसने दो जॉइंट्स को कनेक्ट कर रखा है. एंड इफेक्टर क्या है? जो रोबोट के टूल के एंड पे लगा होता है, जिससे वो टास्क परफॉर्म करेगा, चाहे पिक एंड प्लेस का हो, चाहे वो वेल्डिंग का हो. बात करते हैं सेंसर्स की, तो देयर आर 3 बेसिक सेंसर जो हर एक रोबोट में मिल जाते हैं. विजन सेंसर, टच सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर. विजन सेंसर देखने का काम आता है, टच सेंसर को फील कराने का काम आता है कि प्रेशर प्रोवाइड करता है, और प्रॉक्सिमिटी सेंसर करता है कि जो टास्क को परफॉर्म कर रहा है उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई काम में रुकावट तो नहीं डाल रहा है, तो इसके लिए काम आता है. ये बेसिक है. अगर कोई हमारा रोबोट किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन हुआ तो उसमें और भी सेंसर हो सकते हैं. अब बात करते हैं एक्चुएटर की. तो एक्चुएटर क्या काम करता है? वो किसी भी एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट कर देता है. तो यहाँ पे जो आप IoT लिया आप सबने, VMC रोबोटिक्स लिया, तो आर्टिकुलेटेड वाला, वो वाला, तो उसमें जो है वो न्यूमेटिक एक्चुएटर लगा हुआ है, जो कि कंप्रेस एयर को कंप्रेस एयर को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करेगा. और हाइड्रोलिक सिलेंडर्स भी होते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर्स भी होती है. बात करें टाइप्स की, तो यहाँ बेसिकली आपको 2 टाइप्स ही मिल जाएंगे, एक आर्टिकुलेटेड है और एक यहाँ पे जो व्हाइट कलर का है वो कोलैबोरेटिव है, जिसे हम कोबोट भी कहते हैं. सो आर्टिकुलेटेड रोबोट में, as you see, articulated robots with their multiple joints can move in various directions, making them suitable for complex tasks. उनके पास काफी सारे joints होते हैं, वो काफी सारे directions में complex task भी move कर सकते हैं और आसान task भी कर सकते हैं. They are used in automotive manufacturing, aerospace and electronic assembly. ये ज्यादातर automotive manufacturing में, aerospace में, electronic assembly में use होते हैं. फिर बात करते हैं हम कार्टेशियन रोबोट की. तो कार्टेशियन रोबोट 3 लीनियर एक्सिस में मूव कर सकता है, x, y and z, providing precise and predictable movement. Their linear motion allow for high accuracy and repeatability, ideal for pick and place. ज्यादातर pick and place के लिए यूज होते हैं. एंड द थर्ड वन इज डेल्टा रोबोट. डेल्टा रोबोट इसके शेप की वजह से, जो इसका शेप है वो डेल्टा टाइप का है, दैट्स व्हाई इसको हमने नाम ही दे दिया डेल्टा रोबोट. इसको हम स्पाइडर रोबोट भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इसके 3 आर्म्स हैं, और ये हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रहता है, इसके 3 आर्म्स है, तो जाहिर सी बात है असेंबली प्रोसेस में ज्यादा यूज होता है. ये लिखा भी, डेल्टा रोबोट्स आर इंडस्ट्रियल रोबोट्स विद देयर 3 आर्म्स आर अरेंज्ड इन डेल्टा शेप. दे आर नोन फॉर देयर स्पीड,
precision and ability to perform various tasks. They are also called spider robot. The fourth one is SCARA robot. SCARA एक short form है, इसकी full form होती है Selective Compliance Assembly Robot Arm और Selective Compliance Articulated Robot Arm. तो जो SCARA robot है वो ज्यादातर पिक एंड प्लेस में भी इंस्पेक्शन टास्क के लिए यूज होता है. आप सबने नोटिस करा है इन सब में टास्क कॉमन है, इंस्पेक्शन है, पिक एंड प्लेस है. क्यों है? मैंने आपको बताया इनका जो टास्क है वो कॉमन ही होता है, लेकिन इनके डिजाइन के हिसाब से इन्हें अरेंज करते हैं कहाँ ये यूज होंगे. जैसे कि ये पिक एंड प्लेस के लिए यूज होगा क्योंकि ये काफी अच्छी मूवमेंट करता है. ये असेंबली में ज्यादा यूज होगा क्योंकि इसके 3 आर्म है. और ये जो आर्टिकुलेटेड रोबोट है उसके जॉइंट्स यानी कि वो हैवी टास्क जैसे कि कोई लिफ्ट करना है या कोई जॉइंट्स बनाने हैं या वेल्डिंग करनी है वो उसके लिए यूज होता है. तो या मैंने वो 3 चीज रिपीटेबल कर रहा हूँ, प्रिसीजन, हाई स्पीड, सेम है. फिर बाद में आता है कोलैबोरेटिव रोबोट, जो वहाँ पे कोबोट रखा है, इसका शॉर्ट फॉर्म है कोबोट. जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है. आप इसके साथ मिलकर भी काम कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर ये एक शेल में है तो एक ह्यूमन इसके साथ काम कर सकता है, लेकिन जो बाकी 4 है आप उनके साथ काम नहीं कर सकते, ये काफी डेंजरस होते हैं. बात करेंगे कुछ बेसिक 3 की कंपोनेंट्स की, तो देयर आर मेजर की कंपोनेंट्स. पहला है पेलोड और रीच. पेलोड है कि एक रोबोट कितना मैक्सिमम लोड उठा सकता है, और रीच है कि वो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है. सपोज ये मेरा हाथ है, मैंने इसको प्रोग्राम कर रखा है, भी इतना ही जाएगा, इसमें इसको मूवमेंट करनी है, इतना इसको टास्क परफॉर्म करने, लेकिन ये जा इतना सकता है, तो रीच इसकी इतनी ही है. फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा टूल है तो जिससे टास्क परफॉर्म करना है, तो इसकी अब रीच बढ़ेगी घट जाएगी? बढ़ेगी. तो वैसे ही जब हम इसका शेल डिजाइन करेंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो सेफ्टी का आएगा, तो जब इसका हम शेल डिजाइन करेंगे तो ये ध्यान रखिए करेंगे कि इसका टूल कौन सा लगा हुआ है. फिर आता है इनवर्स काइनेमैटिक. इनवर्स काइनेमैटिक में हम जॉइंट्स की जो एंगल है उनकी पोजीशन है उनको डिटरमाइन करते हैं. काइनेमैटिक्स में जो एंड इफेक्टर जो टूल लगा हुआ है वो किस पोजीशंस पे जाएगा हम उसको कैलकुलेट करते हैं. और डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि कौन कितने इंडिपेंडेंट वो मूव, जो रोबोट है कितना इंडिपेंडेंटली मूव करेगा. एंड दैट्स ऑल.